सभी को मात्र नर्मदे हर। जय हिंद, जय भारत। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, देखिए कुछ बुक्स में ना इसी चैप्टर का एक और नाम भी दिया रहता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो जब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या साइमल्टेनियस इक्वेशन, एक ही बात होती है। ठीक है ना, तो राइट डाउन द हेडिंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, चलिए आ जाइए। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हमने जो जूनियर क्लासेस में पढ़ा उसके बारे में भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने जूनियर क्लासेस में ना लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब ये होता क्या है, आओ पहले इसको समझें, होता क्या था। देखिए आपको ना जनरली मैम ना एग्जाम में क्वेश्चन दे देती थी 2x + 4 = 10 और मैम बोलती थी इसको सॉल्व करो। आप लोग भी इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते थे। आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आपको पढ़ाया गया था ऐसा कुछ कि ये +4 वहां जाके -4 हो जाएगा, फिर 2x = 6 आंसर आएगा, x = 3 आंसर आ गया। हमारा आंसर आ गया, मैम ने भी चेक कर दिया, मैम ने भी नंबर दे दिए, हम भी खुश, मैम भी खुश, घर में अच्छे मार्क्स आ गए, पापा मम्मी भी खुश। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चे आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये जो आंसर आता था ये होता क्या है। एक्चुअली x = 3 जो हमारा आंसर आया ये है क्या चीज इस दुनिया में, तो मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं। एक्चुअली जो हमारा आंसर आया ना ये एक लाइन का नाम है। एक्चुअली अगर किसी ने पूछा 2x + 4 = 10 होता क्या है, यहां पे एक ही वेरिएबल है x, इसलिए इसको बोलते थे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये बेसिकली क्या होता है, ये एक लाइन का नाम है। जैसे हर बच्चे का अपना एक नाम होता है ना, हर बच्चे का अपना एक नाम होता है। इस दुनिया में जो भी है सबका अपना अपना एक नाम है। ऐसे ही बच्चे ये क्या है, ये एक लाइन का नाम है। अब जब मैं बोलता हूं ये एक लाइन का नाम है तो बच्चे मुझसे पूछते सर फिर ये लाइन कहां है, तो और मैं उनको समझाता हूं ये लाइन होती कहां पे है। आपने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है। इस पॉइंट को 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं ना, इसको -1, इसको -2, इसको -3 बोलते हैं। x = 3 हमारा आंसर आया। बताइए x = 3 कहां है, ये रहा x = 3। यहां पे एक वर्टिकल लाइन बना दीजिए, वर्टिकल लाइन जो 3 से क्रॉस होके जाएगी, इसको बोलते हैं लाइन x = 3। क्या बोलते हैं, लाइन x = 3। ठीक है, तो ये जो 2x + 4 = 10 को सॉल्व करने से जो आंसर आया वो बेसिकली क्या है, एक लाइन का नाम है। ये लाइन कहां है, मैंने देखो ग्राफ में आपको दिखा दी, दिस इज कॉल्ड लाइन x = 3। ठीक है ना, इसको बोलते हैं लाइन x = 2। इसको क्या बोलते हैं, लाइन x = 2। इसको क्या बोलते हैं, लाइन x = -1। इसको क्या बोलते हैं, लाइन x = -3। ऐसा करते चलता है ना। अच्छा, अब इसी में अगर यही क्वेश्चन y के टर्म्स में आ गया, ठीक है, ये तो x का टर्म्स में क्वेश्चन था तो मैंने उस हिसाब से आपको आंसर समझा दिया। अगर मैम ने क्वेश्चन दे दिया 2y + 4 = 8 तो आप इसको सॉल्व कर लेते थे। ये +4 वहां जाके -4 हो जाएगा तो 4 बचेगा, y का आंसर 2 आ गया। अभी हमारे y का आंसर 2 तो आ गया, लेकिन ये होता क्या है, तो फिर से मैंने आपको बताया ये सब क्या होते हैं, बेसिकली ये सब एक लाइन के नाम होते हैं। y = 2 कहां पे है, मैं दिखाता हूं y = 2 कहां पे है। सबसे पहले ग्राफ बनाइए, इसको बोलते हैं y का 1, y का 2, y का 3, y का -1, y का -2, y का -3। चलो y = 2, इसको बोलते हैं लाइन y = 2। दिस इज कॉल्ड लाइन y = 2, लाइन y = 2। इसको बोलते हैं लाइन y = 3, लाइन y = 3। इसको बोलते हैं लाइन y = 1। इसको बोलते हैं लाइन y = -1, लाइन y = -2, लाइन y = -3। ठीक है ना, तो जो हम लोग पढ़ते थे ना लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जूनियर क्लासेस में, वो क्या होता था, वो एक लाइन का नाम होता था। और वो लाइन कैसी होती थी, या तो वर्टिकल होती थी या तो हॉरिजॉन्टल होती थी, बस। अब आ जाओ, इस साल जो हमें पढ़ना है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर, अब 2 वेरिएबल में दिया होगा आपको क्वेश्चन, तो
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में भी आप क्या समझेंगे, जितनी भी मैं इक्वेशन दूंगा वो सब क्या हैं, मैं जितनी भी इक्वेशन दूंगा वो सब क्या होंगी, वो सब कोई ना कोई एक लाइन का नाम होगा। क्या होगा, लाइन का नाम होगा। ठीक है, चलो आओ उसको समझते हैं कैसे। सबसे पहले तो मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूं क्या होता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये कहलाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आपको हमेशा अब जो क्वेश्चन देंगे वो ऐसे फॉर्म में देंगे, मैं आपको बता रहा हूं। 2x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0, 5x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन देंगे आपको। ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल है x और y। हमेशा याद रखना, जब आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ते थे तो एक ही इक्वेशन दी रहती थी। जब आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ोगे तो दो इक्वेशन देंगे हमेशा। जब आप हायर क्लासेस में लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल पढ़ोगे तो वहां तीन इक्वेशन दी रही होंगी। ठीक है, फिलहाल इस साल हमें क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमेशा आपको क्वेश्चन में दो इक्वेशन जरूर देंगे। ये पूरा एक क्वेश्चन है, ये पूरा एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के अंदर ये लोग आपको दो इक्वेशन देंगे और बोलेंगे x और y का आंसर फाइंड करिए। दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। किसी ने पूछा ये होती क्या है, तो आपको बताना है ये एक लाइन का नाम है, ये सब एक लाइन का नाम है। जब मैं इसको आगे वाली लेक्चर्स में समझाऊंगा तो मैं वहां पे आपको लाइन ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा कि देखिए ये एक लाइन का नाम है और ये लाइन ऐसी लाइन है, ये एक लाइन का नाम है और ये लाइन ऐसी वाली लाइन है। ठीक है ना, ये सब स्ट्रेट लाइंस होती हैं लेकिन थोड़ी टिल्टेड रहती हैं। तो मैं आगे वाले लेक्चर्स में आपको और क्लियर करूंगा वन वेरिएबल की लाइंस कैसी होती हैं, टू वेरिएबल्स की लाइन कैसी होती हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो, इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ना सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। लिख लो, फटाफट लिख लो। देयर आर टू मेथड्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। द फर्स्ट वन इज algebraic method. First one is algebraic method, and the second one is graphical method. Second one is graphical method. ये लिख लो, ये तो इंट्रोडक्शन है भाई। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या फिर उसको आप साइमल्टेनियस इक्वेशन भी बोल सकते हो। इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है एल्जेब्रिक मेथड और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब एल्जेब्रिक मेथड के अंदर फिर से तीन मेथड्स होते हैं। वो तीन मेथड्स क्या क्या होते हैं सुन लो। पहला ए, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। लिखते जाओ ये सब। और थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक्स और वाई के आंसर निकालने के दो मेथड होते हैं। वो कौन कौन से दो मेथड होते हैं? पहला होता है एल्जेब्रिक मेथड, जिसके अंदर तीन पार्ट्स आते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो मैं आने वाले लेक्चर्स में एक एक मेथड अच्छे से समझाऊंगा। और सेकेंड होता है ग्राफिकल मेथड। तो इस लेक्चर में ये इंट्रोडक्शन था। अब मैं अपकमिंग लेक्चर्स में आप लोगों को इन सारे मेथड्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो प्लीज राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू बच्चे, ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।